नमस्कार, आप देख रहे हैं #भारत न्यूज और मैं हूं आपके साथ नेहा सईद। दिवाली खत्म होते ही लोग छठ पूजा की तैयारियों में जुट जाते हैं। सूर्य उपासना छठ महापर्व 17 तारीख से शुरू हो रहा है। इसको लेकर अभी हम बाजार पहुंचे हैं और जहां आप देख सकते हैं कि बाजारों में एक अलग सी रौनक देखने को मिल रही है। जहां बाजार में छठ पूजा को लेकर सारी तैयारियां जोरों शोरों पर है। इससे पहले बाजारों में भारी भीड़ भी देखी जा रही है। लोग फल और पूजा सामान खरीदने के लिए यहां पर पहुंच रहे हैं। बाजार गुलजार होने से दुकानदारों के चेहरे पर भी एक अलग रौनक देखने को मिल रही है। वैसे तो हम यूँ कहें कि छठ महापर्व जो होता है वो बिहार और पूर्वांचल का मुख्य त्यौहार है, लेकिन आज के समय में आप देखिएगा तो ये भारत के हर कोने कोने में मनाया जा रहा है। बिहार वासियों के लिए छठ सिर्फ एक त्यौहार नहीं होता है, बल्कि यह एक लोगों की भावना, उम्मीद और खुशियों का त्यौहार होता है। दुकान में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, पूजा की सामग्री जो हम दिखाते हैं, जो छठ में खासकर इन सारे जितनी भी यहाँ पर आप सामग्री देख रहे हैं, इन सब के बिना छठ पूजा मन ही नहीं सकता है, क्योंकि ये सारी चीज़ें सूप और डाला पे चढ़ाई जाती है। आप देख सकते हैं कि ये बद्दी है, पान सुपारी है, अखरोट है, ये जितनी भी पूजा की सामग्री है, ये सारी सामग्री छठ पूजा के दिन सूपों पर चढ़ाई जाती है। हम आगे आपको और दिखाते हैं कि बाजार में फल क्या क्या आई हैं, क्योंकि कहा जाता है कि छठ पूजा में जितने भी फल होते हैं वो सारे फल इस छठ पूजा में सूप पर डाला पे चढ़ाया जाता है। फलों के स्टॉल पर हम पहुंचे हैं और दुकानदार से जानते हैं कि इस बार फलों का रेट क्या चल रहा है। भैया बताइए कि इस बार सेब की बात करें, संतरा की बात करें तो क्या चल रहा है प्राइस? अभी संतरा का रेट वही 50-60 बिकेगा, उससे ज़्यादा नहीं बिकेगा। और सेब बिकेगा 70-80 रुपये किलो। सेब वही 70-80 बिकेगा। पेटी इस बार 600-650 में खरीद हुआ है बढ़िया सेब, और वही बिक्री रहेगा 7-7.5 का। पिछले साल की तुलना में अगर इस बार बात करें तो क्या कुछ उतार चढ़ाव हुआ है? कुछ का उतार चढ़ाव नहीं हुआ, जो अगले साल था उस बार यही रेट है, सेम रेट है। कुछ बिक्री कैसा हो रहा है? लोग खरीदारी के लिए आ रहे हैं? बिक्री अभी वही सूप देवरी की बिक्री है और पूजा पाठ के लिए वही सब काजू किशमिश बिक रहा है। अभी फल का भी बिक्री हम लोग का रहेगा परसों से, कल से रहेगा, मतलब थोड़ा बहुत। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि छठ पूजा का जो मेन सामान होता है, जो सामग्री होता है, ये सूप और दौरा ही होता है। और हम अभी इस दुकान पर पहुंचे हैं और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर बहुत अलग अलग डिज़ाइन के और अलग अलग साइज़ के यहाँ पर दौरा सूप रखे हुए हैं। ये सूपों को सजाया जाता है छठ घाट पे ले जाने से पहले, और ये बहुत ही सुंदर दिखता है जब इसमें बहुत अच्छे से सूप को कलर करके डिज़ाइन करके सजाते हैं, इसमें फल भरे जाते हैं, तो ये काफ़ी सुंदर और आकर्षित लगता है। हमारे यहाँ जो छोटा वाला सूप है वो 100 रुपये जोड़ा का है, 120 रुपये जोड़ा का। जो बड़ा वाला लीजिएगा वो 180 रुपये जोड़ा बिकता है। ये 320 रुपये जोड़ा तक का आएगा बड़ा वाला सूप, और छोटा वाला 150 से 100 रुपये तक जोड़ा तक आएगा। आप बड़ा वाला टोकरी जो 200 रुपये का है, 180 का है, 150 का है, इस टाइप में। एक दोहरी बनावट आता है, एक सिंगल बनावट आता है। अभी हम दियों के दुकान में आए हैं और हम आपको दिखा रहे हैं कि बहुत ही आकर्षक यहाँ पर दिए रखे हुए हैं। देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ, ये दिए आप देखिए, ये बहुत ही सुंदर दिए हैं। ये
ये ऐसे छोटा सा एक मटका है, पॉट है ये, और इसके चारों बगल छोटे छोटे यहाँ पर दिए लगे, उसको कोसी कहा जाता है जो छठ पूजा में लोग इस्तेमाल करते हैं। और ये देखिए, ये आपको दिवाली में आपने बहुत तरह के दिए, डिज़ाइनदार दिए आपने देखे होंगे, लेकिन ये गणेश महाराज सिर्फ आपको छठ पूजा में ही देखने को मिलेंगे। और इनके गणेश महाराज के भी चारों बगल छोटे छोटे दिए लगे हुए हैं, जिसमें इसको लोग ऐसा कहते हैं कि लोग कोशी जो भरते हैं वो लोग इसको इस्तेमाल करते हैं छठ पूजा में। और देखिए बहुत सारे यहाँ पर अलग अलग डिज़ाइन के यहाँ पर दिए हैं जो हम आपको दिखा रहे हैं। बहुत तरह की मिट्टी के ये सारे दिए हैं, और यहाँ पर छोटे छोटे प्लेट्स भी रखे हुए हैं जो सिर्फ छठ पूजा में इस्तेमाल किए जाते हैं। कहते हैं कि छठ पूजा नेम और निष्ठा का त्यौहार होता है। एक छोटी सी चूक भी लोग नहीं करते हैं, क्योंकि लोग अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते हैं कि वे अपने श्रद्धा और अपनी भक्ति से भगवान को प्रसन्न करें और ये पर्व बहुत ही अच्छे से मनाएं। देखिए इस्तेमाल जो मन्नत के लिए अपना वर रखते हैं तो वो अपने हिसाब से रखते हैं, और जिनका जो कोई मन्नत होता है तो दिया जलाते हुए कभी भूलता नहीं है। जैसे छठ में बहुत सा व्रत रखते हैं, किसी का बाल बुतरू नहीं हो रहा, किसी का बहुत तरह का बर बीमारी ये वो होता है तो मन्नत रखते हैं, तो वो दिया स्पेशल उसी के लिए है। ये आपको दीपावली में नहीं दिखेगा, ये सिर्फ छठ में ही दिखेगा। देखिए इस बाज़ार में गागल बहुत सारा यहाँ पर भंडार का भंडार लगा हुआ है, और हम कह सकते हैं कि ये जो गागल है ये आपको साल भर नहीं दिखेगा, लेकिन छठ पूजा जैसे ही आता है ये आपको देखने को मिल जाएगा। हम कह सकते हैं कि ये छठ पूजा का ये स्पेशली ये फल होता है जो छठ पूजा में ही सिर्फ आता है, और छठ पूजा में इसको सूप पर चढ़ना तो बहुत ही अनिवार्य होता है। और देखिए हम यहाँ पर लोगों से जानते हैं कि ये जो लोग हैं यहाँ पर ये आखिर आए कहाँ से हैं और बिक्री कैसी हो रही है, और क्या इन सब का जो ये जो गागल है इसका प्राइस रेट क्या चल रहा है। कहाँ से आए हैं आप अंकल? मुजफ्फरपुर से। क्या चल रहा है अभी इसका बिक्री सब? 40 रुपया पीस है अभी, लेकिन आगे बढ़ने का उम्मीद है, 50 रुपया तक हो सकता है। बाजार आज से ही आप लोगों ने लगाया है या फिर पहले से ही लगा? आज से शुरू किए हैं और 3 रोज तक हम यहाँ पे लगाएंगे। ग्राहक कैसे आ रहे हैं? अगर आज आपने बाजार में पहला दिन है आज आपका, कैसे? आज अभी तो इक्का दुक्का आ रहा है, लेकिन कल से मतलब के आएगा हजूम दर हजूम, मतलब के लोग आते हैं श्रद्धा से और खरीद के ले जाते हैं। उम्मीद है सब बिक जाएगा। अभी बिक रहा है 30 रुपये, 35 रुपये, 25 रुपये बोरा बिक गिनती से ले रहा है। उम्मीद है कल 50 रुपये पीस बिकेगा, हो सकता है परसों तक 100 रुपये पीस बिकेगा। पीछे साल भी हम 200 रुपये जोड़ा बेच के गए हैं, 150 का बेचे। उम्मीद है, उम्मीदे पर न 20 साल से आते हैं। आप 20 साल से लगा रहे हैं ये, तो कैसा चल रहा है बिक्री? 20 साल मतलब पिछले साल की बात करें? डेली 100 बोरा बिक रहा है। जी हाँ, अभी की बात बोलना, 3 रोज आया हुआ हो गया। यहाँ डेली 100-150 बोरा रोज बिकता है। मतलब उम्मीद है कि ये जितना भी गिरा है पूरेगा नहीं। जी हाँ, एकदम खुशी खुशी। हाँ, रावणा माँ का कृपा है, छठी माँ का एकदम छठी माँ की जय। छठ भक्ति श्रद्धा का त्यौहार है, हिंदू का सबसे महान त्यौहार है, और इसमें बहुत नियम होता है। नियम का पालन बहुत ज़्यादा किया जाता है। धोए हुए को धोना है, साफ किया उसको साफ करना है, नहा के कोरा कपड़ा पहन के बिना ब्लाउज के धोती पहन के प्रसाद बनाने की तैयारी करना है। खन्ना के दिन कुआं के पानी से नहाना है, कुआं के पानी से टोकरी धोना, सूख देना है, और उसके बाद में लीप लाप के चूल्हा तैयार करके नया, और वहाँ खन्ना के लिए बैठना है। और खन्ना का प्रसाद आप जानते हैं गुड़ और दूध का होता है, गाय का दूध, और उसका खीर बनता है। 150 लोग आते हैं, उनको श्रद्धा भक्ति खिलाते हैं, सिंदूर टीका लगाते हैं। और चाहे जिस स्थिति में रहे, अगर हम बेड पर भी पड़े हुए हैं तो भी हम उठ के करेंगे छठ। माने एक तरह का शक्ति मिल जाता है, ये सूर्य भगवान की कृपा है। और ये ज़्यादा स्किन के लिए होता है, चर्म के लिए। भगवान सूर्य का रोशनी जो पड़ता है ना घाट में, सूप लिए जो पड़ता है, उससे आदमी का चर्म रोग समाप्त रहता है। और इसका कोई कह देता है कि किसी को पुत्र नहीं हो रहा है, किसी की शादी नहीं हो रही है, किसी को नौकरी नहीं लग रहा है, कोई बहुत दिन से बेड पड़ा हुआ जो उठ नहीं पा रहा है, तो कहता है सोना का सूप चढ़ाएंगे छठी मैया, हमारा बेटा ठीक हो जाए। सोना का सूप चढ़ाएंगे छठी मैया, मेरा पति अच्छा हो जाए, मेरा बेटा का शादी, मेरे बहू को बेटा हो जाए, ये मनोकामना पूर्ण होता है। बस 36 घंटे का निर्जला व्रत होता है, एकदम निराजल व्रत है। देखिए, नहाने खाने के दिन भर तो व्रते रहता है काम धंधा में, तो रात में आदमी शाम को एक टाइम खा लेता है, रात में नहीं खा पाता है। और एक व्रत हो गया,
और खरना के दिन हो गया कि सुबह से फास्टिंग किए, पूजा पाठ कर लिए, खरना पूजा किए सूर्य भगवान का, छठी मैया को, उसके बाद में खीर खाए और चंद्रमा रहते ही चांद को प्रणाम करके और चाय या दूध पी लेना, उसके बाद कुछ नहीं, मेरा जल। और उस दिन से रात भर अर्घ दिए, शाम को रात भर, सुबह फिर रात भर करके सुबह जो मॉर्निंग में देंगे तो 3 टाइम हो गया, खरना के 1 टाइम, फिर शाम वाले 1 टाइम, फिर सुबह में पाठ करना। तो वहीं हमने आपको दिखाया कि छठ पूजा को लेकर बाजारों में क्या क्या तैयारियां हैं और लोगों से भी बातचीत की, जिन्होंने हमें बताया कि छठ पूजा को लेकर क्या क्या नियम, क्या क्या निष्ठा है। तो उम्मीद करते हैं कि हमारे चैनल के माध्यम से जो भी हमने आपको जानकारी पहुंचाई है वो आप तक ज़रूर पहुंच गई होगी। ऐसे ही और तमाम अपडेट्स के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें और देखते रहें #भारत न्यूज़। अपने सहयोगी सुजीत के साथ रांची से मैं नेहा सिंह।